बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है और अब इसका दूसरा चरण यानी एसआईआर 2.0 देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। आजादी के बाद से ये 9वां बड़ा पुनरीक्षण अभियान माना जा रहा है। इससे पहले ऐसा व्यापक अभियान साल 2002 से 2004 के बीच चलाया गया था। एसआईआर यानी स्टेट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। सबसे बड़ा डर यही है कि अगर कोई इंसान अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाया तो क्या सरकार उसे देश से बाहर निकाल देगी। इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं जितना लगता है, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। एसआईआर प्रोसेस के तहत सरकार देश के नागरिकों का सत्यापन कर रही है ताकि देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जा सके, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी इंसान नागरिकता के दस्तावेज तुरंत नहीं दिखा पाएगा उसे विदेशी मान लिया जाएगा। असल में ये कानूनी और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हर इंसान को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। अगर किसी इंसान के दस्तावेज अधूरे हैं या उसकी नागरिकता पर संदेह है तो मामला सीधे किसी पुलिस कार्रवाई या निर्वासन का नहीं बनता। पहले उसका मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा, जहां सबूतों और दलीलों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वो व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। अगर ट्रिब्यूनल किसी भी इंसान को विदेशी घोषित भी कर दे तब भी उसे सरकार तुरंत देश से नहीं निकाल सकती। ऐसा तभी संभव है जब उस व्यक्ति की नागरिकता किसी दूसरे देश की साबित हो जाए और वो देश उसे स्वीकार करने को तैयार हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर या निगरानी में रखा जा सकता है। हालांकि सरकार ने कई बार ये कहा है कि मानव अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी को भी बिना सुनवाई या सबूत के बाहर नहीं निकाला जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि ये प्रक्रिया नागरिकता छीनने की नहीं बल्कि रिकॉर्ड साफ सुथरा करने की कवायद है, ताकि फ्यूचर में भ्रम की स्थिति ना बने। जो लोग गरीब या ग्रामीण इलाकों से हैं उनके लिए दस्तावेज की व्यवस्था में भी खास सहायता दी जाएगी। कुल मिलाकर एसआईआर के बाद देश से बाहर निकाले जाने जैसी बातें ज्यादातर अफवाहें हैं। असल सच्चाई ये है कि नागरिकता पर सवाल उठने की स्थिति में भी एक लंबी कानूनी प्रोसेस चलेगा जिसमें हर इंसान को अपनी बात रखने और अपील करने का हक पूरा होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।